सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218 शिक 3 के तहत शफाफ इंतखाबात करवाए। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन करप्शन रोकने के लिए तमाम इकदाम करे। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन से ताउन के लिए पाबंद हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। पार्लियामान को इलेक्शन कवानीन में तरमीम का इख्तियार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात मुत्तासिर न हों। जस्टिस याहिया आफरीदी के इख्तलाफी नोट में राय देने की मुखालफत। जस्टिस याहिया के मुताबिक सदारती रेफरेंस में पूछा गया सवाल कानूनी नहीं। अल्लाह की मेहरबानी है, जो चाहते थे वो मिल गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त सेनेट पेपर का कह दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बारकोड लगाए या सीरियल नंबर। सुप्रीम कोर्ट की ये राय बहुत अहम है कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। हम आर्टिकल 226 की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात की हिदायत की। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की राय तारीखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। पीडीएम अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रही। सेनेट इंतखाबात में हमेशा से पैसे का इस्तेमाल होता आया है। पैसे के जोर पर आने वाले जाती मफादात को तरजीह देते हैं। इमरान खान सियासत में पैसों का अमल-दखल खत्म करने में संजीदा हैं। इस्लामाबाद में ओपोजिशन की तादाद कम है, लेकिन फिर भी उम्मीदवार खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला जमहूरियत की जीत है। एएनपी के सरबराह असफंदियार वली कहते हैं हम पहले दिन से कह रहे हैं कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, जिसे पीटीआई बेतौकीर कर रही है। ओपोजिशन भी जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन हुकूमती अकड़ ने मुल्क का निजाम बर्बाद कर दिया। अदलिया आइन की तशरीह का अदारा है, लेकिन हुकूमत वहां से अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। शहरी रहमान कहती हैं सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस पर फैसला खुशाइंद है। हुकूमत की पार्लियामान और आइन को बेतौकीर करने की कोशिश नाकाम हो गई। हम पहले दिन से कह रहे हैं सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को पार्लियामान का रास्ता दिखा दिया। हुकूमत एक सियासी मामला अदालत में ले गई। हुकूमत में सियासी मामला को पार्लियामान में हल करने की सलाहियत ही नहीं है। लतीफ खोसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। अदालत की राय से हुकूमती ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। फरोग नसीम हर बार इस्तीफा देकर हुकूमत का मुकदमा लड़ने आ जाते हैं। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं कि अदालत ने कहा है सीक्रेसी ताहयात नहीं है, राय पाकिस्तान की जीत है। पता चलेगा किसने किसको वोट दिया। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, मंडियां लगती रही। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के खात्मे, हॉर्स ट्रेडिंग के हौसला शिकनी और अरकान के लेन देन के मामलात को खत्म करने के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। अदालत ने मुकम्मल खुफिया रायदही का उसूल नहीं माना। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ट्रेसेबल बैलेट इस्तेमाल करने के लिए कहा है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का अरकान कौमी असम्बली को खत। सेनेट इलेक्शन के लिए वोट मांग लिया। साबिक वजीर आजम ने अपने खत में कहा कि आपके फैसले मुस्तकबिल की सम तय करेंगे। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला सोच समझ कर किया। इलेक्शन में अपनी अना की तस्कीन या किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहा। 4 दहाइयों का सियासी सफर सबके सामने है। पार्लियामान के तकद्दुस के लिए सबको इकट्ठा होना है। वजीर आजम इमरान खान का सेनेट इंतखाबात के लिए लाए अमल तैयार। आइंदा 2 रोज तक पार्लियामान में पीटीआई अरकान असेंबली से मुलाकातों में मसाइल सुने जाएंगे। इत्तेहादी जमातों के अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे। सेनेट इंतखाबात के बायस काबीना इजलास भी मौखर होने का इम्कान।
पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने पीटीआई के एमपीएस को पैसों की ऑफर की है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगिश का दावा, कहा पीटीआई के बाज़मीर एमपीएस ने इस ऑफर को मुस्तरद कर दिया। मुंतखब नुमाइंदों को खरीदने की कोशिश की गई। बहुत जल्द तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़िमनी इंतखाब के दौरान कार सरकार में मुदाखलत समेत 2 मुकदमात में अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। समीर शेख समेत 6 मुल्ज़मान की जमानत मंजूर। हलीम आदिल शेख को सिंध असम्बली पहुंचाया गया। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के वज़रा ने हमारे अरकान को खरीदने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। हम नया पाकिस्तान चाहते हैं जहां किसी किस्म की चोरी न हो। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस की तशरीह कर दी। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात में गंदा धंधा खत्म करे। एलपीजी फी किलो ₹1.84 महंगी हो गई। नई कीमत ₹159.74 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹1884.92 मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ISPR ने 81वें यौम पाकिस्तान के हवाले से प्रोमो जारी कर दिया। यौम पाकिस्तान का पैगाम एक कौम एक मंजिल पाकिस्तान है। डीजी ISPR ने 22 फरवरी को यौम पाकिस्तान परेड के इनेकाद का भी ऐलान किया था। पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान के सरबरा पाक बहरिया से अलविदाई मुलाकात। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नेवल चीफ ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। समंदरी सरहदों के दिफा में पाक बहरिया की मुआवनत और मुसल्लह अफवाज के माबैन हम आहंगी के फरोग के लिए एयर चीफ की काविशों को सराहा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार एजाज दुर्रानी इंतकाल कर गए। 88 साल एजाज दुर्रानी तवील अरसे से बीमार थे। एजाज दुर्रानी ने फिल्म ही रांझा में रांझा का किरदार निभाया था। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1392 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 12,896 हो गई। 5,81,365 अफराद मुतासर हुए। सिंध हाई कोर्ट का आपाशी की जमीन से तमाम गैर कानूनी तामीरात खत्म करवाने का हुक्म। अदालत का हुकूमती कार्रवाई और रिपोर्ट पर इजहार अदम इत्मीनान। रिमार्क्स दिए, सरकारी जमीनों पर कमर्शियल काम जारी है। लोग पैसा बना रहे हैं। कमर्शियल बिल्डिंग मिस्मार करने के बजाय गरीबों के घर तबाह किए जा रहे हैं। लोगों को मुतबादिल जगह नहीं देंगे तो बेघर लोग कहाँ जाएंगे। सिंध हुकूमत से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब।